हमारे साथ समीरुद्दीन खां हैं जो बीएसपी के नेता हैं। आज मायावती जी का जन्मदिन है, 70वां जन्मदिन है। उस उपलक्ष्य में बरेली में ये प्रोग्राम हो रहा है और 2027 की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या कहेंगे जिस तरह से आपने शेर के साथ जो है अपनी यहाँ पर स्पीच शुरू की और कहा कि 2027 में मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसके पास थोक में बेस वोट है, अपना वोट है। बाकी प्रत्याशी जो भी बनता है वो अपने समाज का वोट लेके आए। फिलहाल तो अब पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है, जिला पंचायत और ये पंचायत चुनाव की तैयारी है। तो इस पंचायत चुनाव की तैयारी में पार्टी पूरी तरीके से लगी हुई है सब लोग, और बहुत सारे प्रत्याशी जो है पंचायत चुनाव जो लड़ने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आज बहन जी के जन्मदिन पे मौके पे मौजूद हैं और 70वां जन्मदिन आज बहन जी का मनाया गया है। मैं चाहता हूँ कि बहन जी की बहुत ढेर सारी उम्र हो। शक्ति प्रदर्शन दिखाया बाकी पार्टियों को, आपने क्या शक्ति प्रदर्शन क्या, ये तो बहुत हल्का सा एक नजारा था। यहाँ पर सिर्फ खास लोग, चाहने वाले लोग ऐसे बहन जी के जो आए हैं यहाँ पर अपनी नेता का जन्मदिन मनाने के लिए, और कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं होता इस तरीके। क्या लगता है 2027 में आप जो बात कर रहे थे कि मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना है, जब आपके पास 1 से 2 विधायक हैं और ऐसे में 272 का आंकड़ा पार करना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी चुनौती है, इस चुनौती से कैसे निपटेंगे? देखिए आंकड़ा तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी किसी टाइम पे बहुत नीचे थी, ऐसी कोई चीज नहीं है। और ये लोगों के समझने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन रोक सकता है, ये वोटर को समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है वो बहुजन समाज पार्टी ही दलित मुस्लिम तो पीडीए के साथ है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो 2000 दलित नहीं है, मुस्लिम ने वोट ज्यादा परसेंटेज में दिया था 2022 के चुनाव में, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता। अब क्या करेगा मुसलमान? अब तो 2027 में मुझे लगता है कि ज्यादा परसेंटेज में बहुजन समाज पार्टी के साथ आएगा, बीएसपी के साथ आएगा। जी बिल्कुल। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि पीडीए हमारे साथ है, इस बार सरकार बना लेंगे, पिछली बार बच गई थी। वो तो पिछली बार भी उन्होंने कहा था, पिछली बार भी ये बात कही थी कि पीडीए हमारे साथ है। उसमें मतलब जो है कोई मुझे औचित्य लगता नहीं, दलित और अल्पसंख्यक का औचित्य लगता नहीं। वो वोट तो लेते हैं लेकिन बात नहीं उठाते, आवाज नहीं उठाते। आवाज मुसलमानों की नहीं उठाते? मुसलमान क्या, दलित क्या, किसी की भी नहीं उठाते। आवाज नहीं उठाते? आजम खान की आवाज वो उठाते हैं, दलितों की आवाज क्या आवाज उठाई बताओ? आजम खान जेल में है, उनके लिए अगर संघर्ष रोड पे करते तो मैं मानता हूँ कि संघर्ष करते तो आजम खान को इतने मतलब में नहीं लाते। संघर्ष करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था। संघर्ष ही रोड पे होता, मुलायम सिंह यादव संघर्ष करते थे, रोड पे नहीं करते थे। वकील खड़े करे उन्होंने, और क्या चाहिए? कोर्ट में वकील जमानत कराना चीज अलग है, लेकिन आदमी को इससे पहले बचाना चीज अलग होती है। जमानत के लिए तो वकील तो कोई भी खड़े कर लेता, वकील तो वो कभी खड़े कर, लेकिन संघर्ष करना अलग चीज है। आजम खान आएंगे अगर जेल से बाहर हो, वो 27 में अखिलेश के लिए वोट मांगेंगे तो मुस्लिम समाज से चला जाएगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो वोट नहीं मांगेंगे, मुझे नहीं लगता। 27 में नहीं मांगेंगे। मुझे लगता है जिस तरह से बात चल रही है कि दलित मुस्लिम को एक साथ आना चाहिए, वहीं लोगों ने ये बात भी की है कि मायावती जी और असदुद्दीन ओवैसी को साथ आना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि इन दो को साथ आना चाहिए? नहीं, वो बहन जी का निर्णय है, वो बहन जी को निर्णय लेना है। आपके अकॉर्डिंग क्या है? मैं इसमें टिप्पणी नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें टिप्पणी नहीं कर सकते, तो क्या लगता है 2027 में बन जाएगी मायावती जी की सरकार? 27 में उम्मीद पूरी है, बिल्कुल। इससे ज्यादा वोट मुझे लगता है कि किसी के पास नहीं है जब, और वोटर जो है वो आंखें बढ़ा के नजर दौड़ा रहा है अपनी, और बहुत सूझबूझ से 27 में काम लेगा। आप क्या कहेंगे, क्या लगता है 2027 में किसकी सरकार? बहन जी की सरकार बनेगी। बहन जी की? हाँ। बहन जी की क्यों? बहन जी की इसलिए बनेगी, मुस्लिमों को बहुत अत्याचार हो रहा है, अखिलेश यादव कुछ नहीं बोल रहे हैं। बहन जी की सरकार बनेगी, 20% दलित वोट, 20% मुस्लिम वोट। मुस्लिमों के लिए अखिलेश बोल नहीं रहे हैं? बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। अखिलेश तो आजम खान तक के लिए बोल रहे हैं। आजम खान के लिए कहाँ बोलेंगे? कुछ नहीं बोले, इसलिए जेल में है आजम खान। भाई मुसलमानों के बारे में कहाँ बोल रहे हैं? अभी एक यादव परिवार पर FIR हुई, थाने पहुंच गए, और मुसलमान कुट रहे पिट रहे हैं, उनके बारे में कहाँ बोल रहा है? कहीं संसद तक में नहीं आवाज उठा रहे हैं। पीडीए बनाया है, पीडीए में फर्जी पीडीए बेकार है। पीडीए यहाँ पे है बहुजन समाज में, अगला पिछड़ा दलित मुस्लिम सब एक साथ है। मुसलमानों का 20%, यादवों का 7% वोट है, वो भी बीजेपी को चला जाता है। यादवों का 7% वोट बीजेपी को चला जाता है।
बाकी 20% मुस्लिम वोट, 20% दलित वोट मिलाकर सरकार बनाए। एक जो विधायक से 272 आंकड़ा कैसे पार कर लेंगे? अरे जब समाज मिलता है तो बहुत आंकड़े पार हो जाते हैं। 207 भी निकली थी एक बार से। नहीं बिछाएंगे समाजवादी पार्टी के लिए? ना, बिल्कुल नहीं।